लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब कबिला जिंदाबाद। सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने तख्तो ताज को ठोकर मारा वो तारिकुस सल्तनत, वो तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी ने जो ताज को तख्त को ठोकर मारा वो मिशन के लिए मारा। सिराज अखी ने चिराग जलाया, मिशन वो दिया नहीं था, मिशन था। सुभान अल्लाह। अलावल हक पंडबी ने जो नदी के किनारे झंडा गाड़ा क्या बात वो है? कपड़ा नहीं था, मिशन था। हजरत सैयदना मसूद गाजी ने जो सर हथेली पर रखकर जंग लड़ा वो शहादत नहीं थी, मिशन था। जो सैयदना महबूब इलाही ने दिल्ली का तख्त संभाला वो हुकूमत नहीं थी, मिशन था। जो साबिर अलाउद्दीन ने सबको खिलाया खुद भूखे रहे वो फाका नहीं था, मिशन था। बरेली के इमाम अहमद रजा ने जो 1200 किताबें लिखी वो मुसन्निफ नहीं था, मिशन। सुभान अल्लाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाजी मिल्लत, जिंदाबाद। हुजूर गाजी मिल्लत सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने ताजु शरिया जिंदाबाद, फैजाने ताजु शरिया जिंदाबाद, फैजाने मखदूम सिबना जिंदाबाद, फैजाने मखदूम सिबना जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आज जो गांव गांव जिला जिला करिया करिया कस्बा कस्बा अल्लाह वाले लेटे हैं, क्या बात। माफ करना ये सिर्फ कब्रें नहीं है, मिशन है। मिशन है बेशक सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मजार नहीं है, मिशन है। बोल दो जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। मिशन है, जोर से बोलिए मिशन है। सुभान क्या है? अल्लाह। क्या है? मिशन है। मिशन आपकी ज़कात और आपके फितरों से जो मदरसे चल रहे हैं वाह वाह वो वाह, यतीमों की परवरिश का अड्डा नहीं है, मिशन है। सुभान अल्लाह। मिशन। सुभान अल्लाह। आज जो मेरा आलिम फाके से रहकर मुसल्ले इमामत से हटता नहीं है वो भी मिशन है। वो पेट परवरी नहीं है, मिशन है। और आज जो मेरी कौम का जवान अपना घर बाद में बनाता है, मस्जिद पहले बनाता है, क्या बात ये है? मिशन है, मिशन है। सुभान अल्लाह। ये मिशन है। सुभान अल्लाह। और इस मिशन के कत्ल के लिए हर रोज मंसूबे बनते हैं, हर रोज मंसूबे बनते हैं, क्या बात है? हर शाम मंसूबे बनते हैं, क्या बात। बेशक। हर हुकूमत मंसूबा बनाती है। हाँ लेकिन आ जाओ अपनी जगह पर, हाँ, आ जाओ अपनी जगह पर। क्या बात है? हुकूमतें और हैं, सरकार और है। सुभान अल्लाह। क्या बात है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात। हुकूमतें और हैं, वाह वाह वाह। सरकार सरकार और है। सुभान अल्लाह। हुकूमतों को मिशन को लेकर बंदा जाता है, बंदा जाता है, बेशक। लेकिन मुस्तफा के मिशन को लेकर मुस्तफा वाला जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आज जो चरागा का चिराग जल रहा हाँ, ये मजार का दिया नहीं है, मुस्तफा के मिशन का चिराग। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान बहुत अल्लाह। खूब बहुत खूब। मुस्तफा के मिशन का चिराग है। बेशक बेशक। दिल अधेरा हो उजाला कर लो, क्या बात है? पेशानियां वीरान है आबाद कर लो, सुभान अल्लाह। आवारगी सर पे चढ़कर ना कर लो, सुभान अल्लाह। आवारगी सर पे चढ़कर नाच रही है, कोई बाबा नहीं उतार रहा। आ जाओ एक अगरबत्ती के धुआं में सब उतर जाएगा। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? वाह 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 वाह। एक अगरबत्ती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक साहब बहुत टाइट थे, बहुत अंग्रेजी और फारसी में बात कर रहे थे, गर्चे कभी फारसी पढ़े नहीं, जी।
देखोगे नेता लोग इलेक्शन में शेर उर्दू का मुसलमानों के मोहल्ले में खूब सुनाएंगे और मुसलमान खूब ताली बजाएगा, बोला क्या शेर पढ़ा है यार। जी बोलो सही है कि गलत? नहीं नहीं एकदम सही सही। वो सिर्फ शेर ही नहीं है, जी मुस्तफा का हर आशिक शेर की तरह खड़ा है। और ये तो इदारे शरिया के तहरीके बेदारी का एजेंडा है यार। वाह 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 वाह। जमाने के दुर्रों की औकात नहीं है जो मुस्तफा के आशिकों को चुप करा दे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये असंभव, जी ये नामुमकिन है, बेशक। इसलिए कि इश्क का वजीफा बरेली के अहमद रजा ने रटा दिया। अब वो वही वजीफे इश्क है जो हर ईमान वाला अपने कल्बो जिगर में रोशनी के लिए तन्हाइयों में मस्त होके पढ़ा करता है। सुभान अल्लाह। और यही कहता है उन्हें जाना उन्हें माना। वाह 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 वाह। उन्हें जाना। मोहब्बत से बोल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो उन्हें जाना, उन्हें जाना, जोर से, उन्हें जाना, जोर से, उन्हें जाना, जोर से। उन्हें जाना। तवज्जो चाहो। इनायत इनायत। खुदा तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बेशक। हमें क्या पता कि खुदा है, हाँ हाँ। हमने तो पहले उन्हें जाना, उन्हें जाना। वाह वाह। उन्होंने जनाया कि खुदा है। बेशक। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, अपील करूंगा, इस वक्त कई तरह का टोना जादू सहर तंत्र मंत्र जंत्र जी चल रहा है, जी। लेकिन आप कहीं से मायूस मत होइए, दिल छोटा मत कीजिए। क्या बात। और अब ये मत देखिए कि कौन किसके साथ है। अब वक्त आ रहा है कि आप खुद खड़ा होइए, अब फिर कहिए कि बोल मेरे साथ कौन है। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो बलियावी ने भी अब ठान लिया है कि जब माझी भाई खड़ा हो सकते हैं, मलाह भाई खड़ा हो सकते हैं, क्या बात है। रामविलास भाई का चिराग जल सकता है, तो चिराग वालों का चिराग क्यों नहीं जलेगा। क्या बात। वाह बहुत खूब बहुत खूब। 75 साल तो बिता दिया इसी चक्कर में कि वो हमारा हमदर्द है। जब करीब आया तो पता चला यार जिसे हमने हमदर्द समझा था वही असल में कातिल था। जी बेशक। इसलिए 3 काम करना होगा। नंबर 1, कमाओ, पैसे बचाओ, निकाह सस्ता करो, फजूल खर्ची बंद करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिस्म हो कलम ना हो तो कोई भी धक्का दे देगा। बेशक बेशक। और जिस्म कमजोर हो, हाथ में कलम हो, तो रुस्तम भी मेरे बगल से गुजरने से पहले 100 बार सोचेगा। बेशक बेशक। तो इदारे शरिया का मिशन यही है। बेशक। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। बंद करो शादी में डीजे बाजा पटाखा नाच तमाशा डांस डेकोरेशन, बंद करो बंद करो। और जमीन पर बिछाकर चादर खिला दी यार। जब से जमीन छोड़कर खाना शुरू किए हो तब से लोग तेरी औलादों को खाने लगे हैं। क्या बात है। तो ये तहरीक तो चल रही है, चलेगी। मान लो अगर हम लोग कोई बड़ा फैसला लें तो आप लोग साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? नहीं नहीं, धीरे बोल रहे हो।
ये बताओ, अगर कोई बड़ा फैसला हम लें तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? इंशाअल्लाह सबका हाथ नहीं उठा। नहीं उठा है, सबका हाथ नहीं उठा है। अरे बताओ, कोई तुम्हारी औलादों के लिए बड़ा फैसला लें तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? सुभान अल्लाह। तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, कैसे दोगे? हाँ। मौलाना पैसा तो बहुत है, हाँ। हमने पैसे का चंदा नहीं किया है, आदमी का कलेक्शन किया है। क्या बात है, बहुत खूब। आदमी इकट्ठा हो तो साधन की क्या कमी है? बेशक। जो बच्चे दूसरी पार्टी और दल के लिए अपनी गाड़ी में डीजल, पेट्रोल, माला, फ्लैक्स, बाइनर लगा सकते हैं और सब करने के बाद भी किराएदार की तरह दरवाजे पर टुकुर टुकुर देखते रहते हैं जी। तो जब दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है। तो इसलिए लड़ाई तो छेड़ दिया है तहरीक बेदारी ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बार आप भी नारा लगा दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हजरत आप मत बोलिए, पब्लिक से बुलवाते। हाँ तो नहीं 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 नहीं, ये बताओ कि ये लड़ाई छिड़नी चाहिए कि नहीं हिस्सेदारी वाली? धीरे बोल रहे हो, 10 बोल रहे हो, 20, बाकी सब हैरत से देख रहा, कोई नई चीज ला रहे हैं। कहा डरो मत, डरो मत। जो इस्लाम पूरी दुनिया को विकल्प दिया हो, वो मुसलमान किसी से विकल्प मांगता नहीं है, विकल्प दे देता है। बेशक बेशक। तो मेरे साथ एक बार बोल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी, जरा जोर लगा के बोल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी। तो हिस्सेदारी लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बेशक बेशक। पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम गरीब हैं कहां से पढ़ावें। हम ठेला चला के मर लेंगे, अपनी औलादों को ठेला नहीं चलाने देंगे। बेशक बेशक। हम खैनी के खेत में खुरपी चला लेंगे, बेटे को तैयार करेंगे, वो कलम चलावेगा। इसलिए मौत आदमी की होती है, मिशन नहीं की होती। बेशक। एक आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का अर्ज करके, चूंकि दूर जाना है, जी 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 मुझको अंदाजा था कि 30-40 किलोमीटर होगा, जी। लगभग 80-90 पार हो जाएगा। जी जी 100 तक पहुंच सकता है। जी तो वहां भी लोग इंतजार में है। बस आखिरी गुफ्तगू। जी जी इनायत। कुछ लोग पागल की तरह से प्रोपगंडा करते कि मजार पे मत जाओ, क्यों जाते हो? मैं कहता हूं यार, अगर कब्रों से इतनी नफरत है तो मरने के बाद दफन ही क्यों होते हो? क्या बात है, क्या बात है। मरने के बाद दफन ही क्यों होते हो? न गड़ोगे न कब्र बनेगी, हाँ। और जब दफन होगे तो कब्र बनेगी। बेशक बेशक। तो ऐसा करो कि बेटे को वसीयत करो, बेटा हम मर जाएं तो खबरदार कब्र मत बनाना। तो बेटा बोलेगा अब्बू क्या करेंगे? बोलना हमारा सब मामला डायरेक्ट। डायरेक्ट। मुझको वैसे ही रूम में छोड़ देना। जी। अब्बू 3 दिन के बाद आपका क्या होगा? बोला तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, लेकिन मैं उसी कमरे में रहूंगा। सड़ जाएगा तो भाई। हम बुजुर्गों के मजारों पे क्यों जाते हैं? सुन लो, गुफ्तगू खत्म। जी नवाज। ये कौन सा गांव है? मऊ मौलवी चक। मऊ मौलवी चक। असल ओरिजिनल में मौलवी चक ही रहा होगा। जी जी जी। हाँ,
जी बीच में किसी ने मऊ बढ़ा दिया। जी चूंकि मौलवी दिखे तो दिक्कत है। इसलिए कागज कलम खसरा खतियान भी ठीक रखो और देखो फिर एनआरसी का छुछुंदर लोग बाहर करेंगे, डरना मत। क्या बात है। भीड़ मत लगाना, सीना ठोक के कहना मैं तैयार हूं, आओ। वाह बहुत खूब। जब डरोगे तो छुछुंदर दिखाया जाएगा, जब अड़ जाओगे तो सब भूत प्रेत लपेट के चल देंगे। मालूम है कि इनको हुकूमत ने नहीं बैठाला है, ख्वाजा ने बैठाला है। क्या बात है। वाह इसलिए डरने का नहीं। अभी जिंदा है तेरा बलियावी, आखिरी सांस तक ठांस के लड़ेंगे। बस सिर्फ आप पीठ पे रहो। दावत का इंतजार नहीं, खबर मिल जाए तो जहां हो वहीं से चल दो। इसलिए कि मरना हमको है, मिशन को नहीं मरना है। बस आखिरी हिस्सा आया मऊ मौलवी चक, तो देखा कि 5-6 स्कॉर्पियो बिल्कुल नई नई झंडा बांध के तैयार है। मौलाना नौशाद से पूछा कि किसकी बारात जा रही? तो मौलाना गुलाम रब्बानी ने कहा कि बारात किसी की नहीं जा रही है, एक काफिला अजमेर जा रहा है। वाह वाह वाह। जैसे ही अजमेर सुना वैसे ही देख रहा हूं मौलाना इजहार अशरफ भी मुकम्मल शेरवानी के साथ हाजिर। मैंने कहा हजरत आप? बोले जवान अजमेर जा रहे हैं, सबको लेके मैं भी अजमेर जा रहा हूं। क्या बात है। बुजुर्गों के मज़ारात पे क्यों जाते हैं? जैसे ही दलसिंह सराय 4 लाइन पे गाड़ी चढ़ी, चलते रही, मुजफ्फरपुर पार किया। जैसे ही मोतिहारी के करीब पहुंचा, देखा रोड के किनारे एक पत्थर है जिस पर अजमेर लिखा है। क्या बात है। मैंने कहा मौलाना इजहार साहब अजमेर आ गया। वाह वाह। इन्होंने कहा बलियावी ये अजमेर नहीं है। मैंने कहा लिखा तो है। तो मौलाना नौशाद ने जवाब दिया ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। क्या बात है। ये गाड़ी चलते रही, पहुंच गई गोरखपुर। एक पत्थर वहां भी मिला, उस पर भी अजमेर। क्या बात है। मैंने कहा पहला वाला गलती से लिखा गया होगा, ये सही में अजमेर होगा। क्या बात है। तो मौलाना गुलाम रब्बानी ने कहा ये भी हजरत अजमेर नहीं है। फिर गाड़ी बढ़ते गई, लखनऊ पहुंची, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। बरेली पहुंची गाड़ी, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। हापुड़ पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। दिल्ली पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जयपुर पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंचा, वहां पत्थर, क्या उस पर बात भी है। अजमेर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही एक पत्थर ऐसा मिला जहां ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे 0 बना। सुभान अल्लाह। मेरे उलमा ने अपने नौजवानों से कहा आंखें मसल कर इश्क के पानी से तहारत कर लो। अताए रसूल की नगरी अजमेर मुअल्ला में आ चुके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ ज़बां से कम बोला जाता है, दिलों से ज्यादा सुना जाता है। जो बोलना है दिल की धड़कनों से कहो, वो धड़क धड़क के बोले। तवज्जो चाहो। अब मैं सोचते रहा या अल्लाह, पूरे भारत के इंजीनियर एक साथ पागल हुए थे। शहर इतना दूर है, पत्थर इतना पहले। अजमेर है 1800 किलोमीटर दूर, पत्थर 1800 किलोमीटर पहले। क्या बात है। अरे शहर जहां हो पत्थर वहां लगावो, शहर कहीं और पत्थर कहीं और।
भारत के इंजीनियरों ने कहा मौलाना पागल हम नहीं आप हो, ये रास्ते में पत्थर यूं ही नहीं लगे हैं। मैंने कहा क्यों लगा? मौलवी चक का पत्थर मौलवी चक में लगाओ, दलसिंह सराय का पत्थर दलसिंह सराय में लगाओ, समस्तीपुर का पत्थर समस्तीपुर में लगाओ। ये दलसिंह सराय का पत्थर बेगूसराय में क्यों लगा दिया? क्या बात है। अजमेर का पत्थर अजमेर में लगा, किशनगढ़ में क्यों, जयपुर में क्यों, दिल्ली में क्यों, लखनऊ में क्यों, गोरखपुर में क्यों? पत्थर लगाने वालों ने जवाब दिया मान लो कोई पहली मर्तबा अजमेर जा रहा हो, क्या बात है। और उसने अजमेर देखा ना हो, और रास्ते में लोग गठरी मुठरी लिए बैठे हो, क्या कहना। रास्ता भटकाने के लिए तो पूछने की जरूरत न पड़े। पत्थर देखते रहो सफर करते रहो, पत्थर देखते रहो सफर करते रहो। तब बलियाबी अर्ज करता जिस तरह रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं था, अजमेर जाने का रास्ता था, उसी तरह मेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा करीब नवाज खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। सुभान अल्लाह। मेरा महबूब इलाही खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का जरिया है। इसलिए मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम अब खुद को जीने के लिए जिंदा रहेंगे तो मारे जाएंगे, और मिशन के लिए जिंदा रहेंगे तो हम मरें तो मरें। मैं मर जाऊंगा, मिशन नहीं मरेगा। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जो जहां है वहीं इत्मीनान से आराम से बैठे रहेंगे। उलमा का कलाम की तकरीरें, अभी सारे उलमा बचे हुए हैं, मैं बिल्कुल आखिर में आता तकरीर करने, लेकिन मौलाना का ये हुआ और कई सालों से हुसैनाबाद नहीं गया, तो नौजवानों ने भी तय किया कि भैया मेरे हो चाहे कुछ भी, तो इसलिए जो जहां है ये बज़्म रसूल है। गुलाम रसूल बलियाबी से हाथ मिलाना ये कमाल नहीं है, बल्कि अपने मुस्तफ़ा की महफिल को संवार के रखना ये कमाल है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।